एपिसोड नंबर 3282। टाइटल मिस्टर वाइट्स प्रोफेसी। ये सुनकर रूही को थोड़ा सुकून मिला। उसने सिर हिलाया और कहा, यही सबसे अच्छा होगा, तुम्हें मिस्टर वाइट से मिलना चाहिए। थोड़ी देर रुको, मैं अभी वापस आऊंगा। वीर ने उसके गाल सहलाए और बगीचे से बाहर निकल गया। वह मिस्टर वाइट से मिलने गया। बड़ी बदकिस्मती, वीर के कुछ कहने से पहले ही मिस्टर वाइट ने उसे देखते ही ये 3 शब्द उससे कह दिए। वीर चौंक गया और जल्दी से बोला, कृपया मुझे ये समझाएं मिस्टर वाइट। वीर ने बत्रा फैमिली की कुछ जेनो आर्ट सीखी थी। उसने बत्रा फैमिली के आर्ट के बारे में काफी कुछ सीखा था, लेकिन वह उसमें बहुत अच्छा नहीं था। वह मिस्टर वाइट जितना अच्छा नहीं था। अगर वीर एक ऐसा जनरल होता जिसने युद्ध के मैदान में कई लोगों को मार गिराया हो और एक भी लड़ाई या झड़प में कभी हारा न हो, तो मिस्टर वाइट एक ऐसा ग्रैंड मास्टर होता जो मौसम और भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता था। वह सब कुछ जानने वाला होता। ऐसा नहीं था कि उनमें से कोई एक दूसरे से बेहतर था। बात बस इतनी थी कि सीखने की उनकी दिशाएं अलग अलग थीं और वे अलग अलग दिशाओं में चले गए थे। मिस्टर वाइट ने 33 स्काइज को देखा, जो एक कब्र के पत्थर जैसे लग रहे थे। उन्होंने वीर से कहा, 33 स्काइज के मूल स्थान पर लौटने के बाद मैं यह अनुमान लगा पाया कि यह वह जगह है जहां यिन और यांग एक दूसरे को काटते हैं। लेकिन ये जगह सही नहीं है। इसका एक बड़ा हत्यारा आभा मंडल है। 80% से 90% संभावना है कि 33 स्काइज में प्रवेश करने वाले जीवों को बुरी चीजों का सामना करना पड़ेगा। वीर ने उसकी बात सुनी तो उसने आह भरी और बोला, क्या आप 33 स्काइज की बात कर रहे हो? वैसे मैं बता दूं कि मैं अभी वहां जाने की योजना नहीं बना रहा था। मिस्टर वाइट ने सिर हिलाया। मुझे तुम्हारे शरीर के चारों ओर एक हत्यारी आभा महसूस हो रही है। ये 33 स्काइज के साथ तालमेल बिठाती है। अगर तुम वहां नहीं जाना चाहते, तब भी तुम कभी न कभी वहां जरूर जाओगे। क्या आप कह रहे हो कि मुझे 33 स्काइज में जाना ही होगा? अगर वीर नया जवान बच्चा होता तो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अगर वह जाना नहीं चाहता तो कोई भी उसे 33 स्काइज में जाने के लिए मना नहीं पाता। लेकिन वीर अब बहुत कुछ अनुभव कर चुका था। वह जानता था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अजेय कुलीन वर्ग भी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वह ऐसी स्थिति में भी नहीं था जहां कोई अजेय न हो। मिस्टर वाइट ने सिर हिलाया। तुम्हें जाना ही होगा। ये बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें तैयार रहना चाहिए। इस यात्रा के अंत के बारे में क्या? वीर ने थोड़ा सोचने के बाद पूछा। मिस्टर वाइट मुस्कुराए। भविष्य तो भविष्य है। हम जिस बत्रा फैमिली के हुआन आर्ट का अध्ययन करते हैं, वह केवल हमारे पास मौजूद जानकारी के आधार पर गणनाओं के माध्यम से किया जाता है। ये भविष्य की सही भविष्यवाणी नहीं कर सकता जब तक कि किसी ईश्वर का वास्तविक अर्थ मौजूद न हो। कोई भी सामान्य प्राणी वास्तव में भविष्य नहीं देख सकता। वैसे भी मैं तो आखिरकार एक आम इंसान ही हूँ। मैं भविष्य को कभी नहीं जान पाऊंगा, जिसमें कई शाखाएं, मोड़ और रुकावटें हैं। भाई वीर, मुझे चिंता है कि तुमने मेरी क्षमताओं को ज्यादा आंका है। जब वीर ने मिस्टर वाइट को ये कहते सुना तो उसे पता चल गया कि उसकी यात्रा बुरी होने वाली है। मिस्टर वाइट उसे बता रहे थे कि इसके कई अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। अंत आने से पहले उसके पास अभी भी एक मौका है। वीर सोच रहा था कि उसे 33 स्काइज में क्या करना होगा। वह इस संभावना के बारे में नहीं सोच रहा था कि वह वापस आ भी सकता है या नहीं। फिलहाल वीर को 33 स्काइज में जाने का कोई कारण नहीं मिला था। उसने मिस्टर वाइट से कुछ देर और बात की और चला गया। अगर उसे 33 स्काइज में जाना ही पड़ा तो वह जानता था कि जितना हो सके उतना तैयार रहना ही बेहतर होगा। शायद इस तरह उसके बचने की संभावना ज्यादा होगी।
वीर 33 स्काइज की यात्रा से पहले ब्रेक वर्ल्ड के सभी जीन इकट्ठा करना चाहता था। उसने सोचा कि ऐसा करने के बाद शायद ये काम आ सके। वीर को वापस आते देख रूही ने तुरंत पूछा, मिस्टर वाइट ने क्या कहा? वह अब भी घबराए हुई थी। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, यहाँ तक कि जब वीर को वर्ल्ड किंग गॉड ने एंटी मटेरियल वर्ल्ड में खींच लिया था और दूसरों ने सोचा था कि वीर मर गया है, तब भी रूही शांत रही। वह पहले कभी इतनी घबराई नहीं थी। मिस्टर वाइट ने मेरे लिए इसका हिसाब लगाया था। उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ भयानक तकलीफ होगी। 80% से 90% संभावना है कि मुझे खून बहेगा। वीर ने उसे आधा सच और आधा झूठ बताया। कौन सी आपदा? रूही पूछते हुए काफी चिंतित थी। मिस्टर वाइट कोई भगवान नहीं है। वे हर चीज की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अगर वे कर भी सके तो भी मेरे मरने की संभावना 90% है। मेरे बचने की संभावना 10% है। खतरा तो होगा, लेकिन मुझे सहारा भी मिलेगा। मुझे मरना नहीं पड़ेगा। वीर ये सब बताते हुए बहुत गंभीर लग रहा था। रूही हमेशा वीर के पीछे पीछे डरती थी, वरना रूही को बत्रा फैमिली की जुआन आर्ट के बारे में और जानने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वीर रूही को फिर कभी डरने नहीं देता था और अपने वादे के अनुसार वो हर बार लौट कर आता था उसके पास। वीर द्वारा बताए गए इस आधे सच और आधे झूठ ने रूही को काफी बेहतर महसूस कराया। अगर वीर ने कहा कि वह ठीक है, तो रूही उस पर यकीन करने को तैयार थी। वीर ने फिर भी कहा था कि जिंदा रहने के बावजूद उसे बहुत तकलीफ होगी, फिर भी वह काफी सुरक्षित महसूस कर रही थी। तुम काव्या और लिटिल फ्लावर का अच्छा ख्याल रखना। मैं कुछ ब्रेक वर्ल्ड जीन्स लेने स्काई पैलेस जा रहा हूँ। वीर ने उससे धीरे से बात की, हमेशा की तरह। उसने जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं कहा। अन्यथा रूही की इंद्रियों के साथ वह कुछ और देख सकती थी। वीर जाने की तैयारी कर ही रहा था कि उसकी नजर काव्या पर पड़ी। काव्या ने पलकें झपकाते हुए पूछा, पापा जब आप वापस आएंगे तो क्या आप मेरे लिए एक बिल्ली ला सकते हो? मुझे एक पालतू जानवर चाहिए। तुम्हें अचानक बिल्ली की जरूरत क्यों पड़ी? वीर ने काव्या की तरफ देखते हुए पूछा। वो दरअसल बिल्ली और चूहे वाला शो, लिंगर ने कहा। वह बिल्ली बहुत मजेदार है, मुझे भी एक चाहिए। जरूर, जब मैं घर आऊंगा तो तुम्हारे लिए एक ले आऊंगा। वीर मान गया, लेकिन उसने सोचा, मेरे पास एक बिल्ली तो है, लेकिन वह अभी सोनल के पास है। वह अभी भी किंगडम वाले यूनिवर्स में है। मैं अभी किंगडम वाले यूनिवर्स में नहीं जा सकता। ऐसा करने के लिए मुझे 33 स्काइज पार करने होंगे। जब उसने अपने हाथ हिलाए तो वीर ने गंभीरता से रूही और काव्या, यानी उन माँ और बेटी को देखा और सोचा, चाहे कुछ भी हो, मैं वापस आऊंगा। उसने गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके वहां से निकल गया। वीर अभी स्काई पैलेस नहीं गया, वह लिटिल फ्लावर से मिलने गया। पत्नी और बेटी की देखभाल जरूरी थी, उन्हें चिंता करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन बेटा अलग बात थी। अगर वीर को कुछ हो जाता तो उसे किसी और की जरूरत होती जो उसकी देखभाल करता। इस मामले में उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह एक पुरुष था। वह परिवार का मुखिया था, उसे जिम्मेदारी स्वीकार करनी ही थी। पिताजी, मुझे आपके साथ 33 स्काइज तक चलने दो, लिटिल फ्लावर ने गंभीरता से वीर से कहा। अपने पिता को नीचा मत समझो, हमें भविष्य का पता नहीं। मैं अपना रास्ता खुद बना लूंगा, तुम्हें बस अपनी माँ और अपनी बहन का ध्यान रखना है। साथ ही देव, गॉडेस सिया, जीरो, होली एंजल और बाकी सबका भी। वे बेचारे हैं जिनका अपना कोई सच्चा परिवार नहीं है, तुम्हें उनका ध्यान रखना होगा, वीर बोलते हुए मुस्कुराया। लिटिल फ्लावर ने कहा, उन बहनों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है और मैंने हमेशा उनके साथ सगी बहनों जैसा व्यवहार किया है।
ऐसी स्थिति में मैं जा रहा हूँ। वीर ने हाथ हिलाया और स्काई पैलेस की ओर जाने लगा। तभी लिटिल फ्लावर अचानक बोला, पिताजी आपको सावधान रहना होगा, मैं अब भी आपसे लड़ना चाहता हूँ। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आपको मुझसे ये वादा करना होगा। जरूर, यही मेरा इंतजार करो। वीर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने स्काई पैलेस पहुंचने के लिए गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया। वहीं अब स्काई पैलेस में बाहर से कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन वहीं अंदर आसमान और जमीन उलट-पुलट हो गए थे। अनगिनत तैरते द्वीप धुंध में लिपटे हुए थे। ब्रेक वर्ल्ड के बीस्ट उसके भीतर छिपे हुए थे। उस जगह में 12 सफेद जेड इमारतें और 5 जेड शहर बादलों पर तैर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पौराणिक कहानी की किताब में स्वर्ग का चित्रण हो। एंडरसन सैनी, वो कमीना, उसने कितनी लाइफ सोलें पैदा की। वीर ने चारों ओर देखा। उसे लगने लगा कि हर एक द्वीप पर कोई न कोई डरावने जीव छिपे बैठे होंगे। वीर का दिल धड़क उठा। उसका शरीर एक आइलैंड पर प्रकट हुआ। ये स्काई पैलेस का एक आइलैंड था, लेकिन वीर को उस आइलैंड का नाम याद नहीं था। ये स्काई पैलेस का एक साधारण तैरता हुआ आइलैंड था। नाम कुछ खास उल्लेखनीय नहीं था।